हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर के सर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th वास्तविक संख्या रियल नंबर्स यानी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ए से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें यूज़ करके इनका एचसीएफ निकाल के बताना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, आपका फर्स्ट का एक क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है? 225 आपकी बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, तो हम भाग दे देते हैं इसमें कितने का, 135 का 225 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार देंगे, 135 आ गया। अब ये 5 में से 5 जाएगा, 0 बचा। 12 में से 3 गया, 9 आ गया। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। अब हम इसी 90 का भाग देंगे इसमें 135 में। तो ये 135 में दिया हमने, तो ये एक बार गया, कितना बचा? 5 और 13 में से 9 गया, 4। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। अब इसका हम भाग देंगे इसमें 90 में। तो ये 45 का भाग दिया इसमें 90 में, तो 45 दूनी 90। तो देखिए शेषफल 0 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जिससे भाग देने पे शेषफल 0 आए वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया इसमें? 45। अब आप इसको लिखोगे कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपका चरण फर्स्ट होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको पीछे क्या डिवाइड किस में किया था? हमने डिवाइड किया था इसमें देखो 225 में। तो जिसमें भाग दिया जाता है 225 में भाग दिया, उसको हमने लिखा यहाँ पर 225 बराबर कितने का भाग दिया था? 135 का। तो 135 में कितने का गुणा किया था? 1 का। शेषफल कितना आया था हमारा? शेषफल आया था हमारा, देखो इधर, शेषफल आया था 90। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 90 प्लस में 90। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए जो होता है जिसमें हम भाग देते हैं, बी यानी जिससे भाग दिया जाता है, क्यू आता है कोसेंस यानी कि भागफल, आर यानी रिमाइंडर शेषफल। अब हम 135 में भाग देंगे। 135 में कितने किसके दिया जाएगा? 90 का। कितनी बार दिया गया? एक बार गया था। शेषफल कितना बताया था? 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। अब हम 90 में भाग लगाएंगे कितने का? 45 से। तो कितनी बार गुणा हुआ था? 45 दूनी 90। तो शेषफल आ गया 0। जब तक यहाँ पर आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो वही आपका, जिससे भाग देने पर आया शेषफल, वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 45। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया गया था। सेकंड पार्ट में दिया है 196 और 38,220। सेकंड पार्ट है 196 और 38,220। 38,220। सबसे पहले वही करेंगे हम जो सबसे छोटी संख्या है। जैसे ये 196 छोटी है, बड़ी कौन सी है? 38,220। तो इस 196 का हम भाग लगाएंगे इसमें। तो ये 196 डिवाइडेड 38,220। एक बार जाएगा 196 से, क्योंकि 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार गया तो 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया? 7। 17 में से 9 गया, 8 बचा। यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1। अब अगला नंबर उतार लेंगे, ये 2 वाला। ठीक है, अब इसमें अगर हम 8 से देंगे, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 7 15, कम है, 9 से दे देते हैं सीधा।
9 छक्के 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 ने 81 5 86 की 6, हासिल लगी 8, 9 एकम 9 और 8 1764 आ गया। ये इसको घटा दो, 12 में से 4 गया, 8 आ गया, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ से 1 हासिल है, 15 में से 6 गया 9, और ये 0 उतार लेंगे यहाँ पर। अब हम इसमें, क्योंकि हमारा देखो हमने दोबारा भाग क्यों नहीं दिया 196 में, क्योंकि ये जो हमारा शेषफल बच रहा है ना वो इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे कम होता तो हम इसमें भाग देते। तो अब 980 में भाग देंगे, यानी कि अब 5 से जाएगा, 5 से दिया, 5 छक्का 30, 3 हासिल, 5 ने 45 और 3 48 की 8, हासिल 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो ये 980 बार गया, यानी कि शेषफल 0 आ गया। अब इसको लिखना किस तरह से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया था किसमें, 38,220 में हमने भाग दिया, कितने का दिया भाग, 196 से, 196 कितने का गुणा किया, इस 195 से, 195 से, और शेषफल आ गया 0, यानी कि हमारा जो एससीएफ आएगा क्या आ जाएगा 196, क्योंकि 196 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, तो 196 ही आपका एससीएफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है हमारे पास, 3 में दिया 867 और 225, 867, देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे 255 है, 225 नहीं है, ठीक है, तो हम 255 का भाग लगाएंगे इसमें 867 में, ये 867 में भाग दिया, 2 बार 3 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6 7, 3 बार चला गया ये, ठीक है, 765 आ गया, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 क्या 1। अब देखो इससे ये कम है, तो अब हम 255 में भाग देंगे 102 से, 255, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और ये 5 आ गया 51, यानी अब 51 का 102 में भाग दे दो तो जाएगा 2 बार, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी शेषफल हमारा ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, तो आपने भाग दिया 867 में कितने का, 255 का, ठीक है, गुणा किया था हमने 255 में, 3 से किया ना, देखो ये रहा 3, शेषफल कितना बचा हमारे पास, ये रहा 102 बचा, तो यहाँ पे 102 लिख दिया। अब हमने 255 में भाग दिया है कितने का, 102 का, 102 में गुणा किया हमने 2 से, शेषफल आया हमारा ये रहा 51 आया है। अब इस 102 में हमने भाग दिया कितने का, 51 का, 51 में 2 से गया है कितना, तो शेषफल आ गया, यानी भाग किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया हमारा, 51 से, तो एससीएफ हो गया हमारा इसमें, एससीएफ बराबर 51, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एससीएफ याद कीजिए। तो भाई सिंपल, सबसे पहले आप देखो कि कौन सी बड़ी संख्या है, 240 बड़ी है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है, और 228 कैसी संख्या हमारी, ये छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या का हम बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, यानी कि 228 का भाग दे देते हैं हम 240 में, कितनी बार जाएगा, यूक्लिड एल्गोरिथम से हम भाग दे के ही निकालते हैं एससीएफ, ठीक है। एक बार गया, ये आ गया हमारा 228, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए शेषफल आपका कम आ रहा है, अब हम 12 का भाग लगा देंगे किसमें, 228 में, 12 कम 12, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 12 नम्मा 108, क्योंकि हमने इसमें भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये हमारा इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 12 नम्मा 108, सॉरी ये क्या हो गया, 12 नम्मा 108, 9 बार गया तो ये आ गया हमारा 108, तो शेषफल हमारा 0 आ चुका है। अब आपको बस लिख देना है एल्गोरिथम से, जब भी शेषफल 0 आ गया हमें एससीएफ तो निकालना था, एससीएफ हमारा आ चुका है, कितना आया है 12, 12 से भाग दिया है, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हमारा 12 एससीएफ हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7378 और 7,161 का एससीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया,
सबसे पहले हम इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों से पहले इन दोनों से निकालेंगे, इनका एचसीएफ क्या आता है, फिर जो एचसीएफ आएगा उसका हम भाग लगा देंगे दूसरे वाले में। तो ये 92,690 है, ये आपकी बड़ी संख्या है किससे, 7,378 से। तो 7,378 का भाग लगा दो आप इसमें। तो देखिए 7,378 का भाग लगाते हैं हम 92,690 में। तो जब हमने इसमें भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, 93,7378, एक ही बार जाएगा, ठीक है। एक बार दिया हमने 7,378, 9 में से 8 गया, एक आ गया यहाँ पे, 6 इधर एक हासिल लिया, 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, 9 बचा, ठीक है। यहाँ एक रह जाए, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 7 गया, 1। अब अगला वाला नंबर उतार लीजिए 0, कितना हो गया, 18,910। 7 दूनी 14, ज़्यादा 7 की ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार दे देते हैं, ठीक है। 2 बार देंगे तो 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14। 10 में से 6 गया, 4 आ गया, और यहाँ पे 0 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 8 में से 7 गया, 1, 8 में से 4 गया, 4, 4154 आ गया। ये हमारे पास बच रहा है 4154, ठीक है। अब इस 4154 इससे तो कम है ना, तो इस 4154 का अब हम भाग लगा देंगे किसमें, 7,378 में, 7,378 में। देखिए 2 बार देंगे तो ज़्यादा आएगा, हम एक बार दे देते हैं। एक बार देंगे तो 4154 आ गया, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 7 में से 4 गया, 3, 3224 बचा हमारा यहाँ पर। अब इस 3224 का भाग लगा दीजिए आप किसमें, 4154, किससे कम आ गया है, ठीक है। तो ये 3224 का भाग दे देते हैं हम 4154 में। 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार देंगे हम। तो 3224, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 2 जाएगा 9, 930 आ गया। अब इससे देखो ये कम है हमारा 930, तो 930 का हम भाग लगाएंगे किस में, 7 बार देके देखते हैं। 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 6 42 और 43, 734। यानी कि हमारा देखो 0 कब आ रहा है, जब हमने लास्ट में 62 से भाग दिया तब हमारा 0 आ रहा है। यानी कि एचसीएफ कितना आया यहाँ पर निकल के, खाली 2 संख्याओं का आया अभी 62। अब जो एचसीएफ आया है, जो हमारा तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर दिया उसमें हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तीसरा नंबर क्या दिया गया हमें, 7,161, तो 62 का भाग लगा देते हैं हम 7,161 में, 7,161 में। देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 62 से। 11 में से 2 गया, 9 बचा, फिर यहाँ पे 6 उतार लीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 6 12, ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक भी बार जाएगा 62। 6 में से 2 गया, 4 बचा, 9 में से 6 गया 3, 34, इसको उतार लीजिए। 5 6 30, 6 6 5 से दे दो आप इसमें, 5 दूनी 10, 5 6 30 और 31, 310 हो गया, एक बचा, 4 में से 1 गया 3, 31। अब 31 इससे कम आ गया ना, अब 31 का 62 में भाग लगा दो, तो 31 दूनी 62, यानी कि किससे भाग देने पर शेषफल 0 आ गया हमारा, 31 से। यानी इन तीनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 31 आएगा, ठीक है। अब आपको इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखना किस तरह से है वो देख लीजिए, हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कितने का किया था, 92,690 का किया था, बराबर में कितने से दिया था हमने, 7,378 से।
और इसमें हमने गुणा किया था 12 बार किया था। शेषफल आया था हमारा, कितना आया था शेषफल? 4154 आया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने कितने का किया था? शेषफल तो शून्य आया नहीं हमारा। फिर हमने 4154 में भाग दिया था कितने का? हमने 4154 का नहीं, सॉरी, हमने 7378 में दिया था भाग कितने का? 4154 से 4154, 7378 में भाग दिया हमने 4154 में। 4154 में गुणा किया था हमने 1 से, शेषफल बचा था हमारे पास 3224, 3224। अब इस 4154 में भाग दिया हमने 3224 से, 32 दूनी 64, ज़्यादा हो रहा था नहीं, एक बार गया था। ठीक है, शेषफल बचा था हमारा 930। फिर इस 3224 में 930 से भाग दिया, 930 से भाग दिया तो 3 बार गया था, बचा हमारे पास 434 बचा। फिर इस 930 में भाग दिया हमने 434 से, तो 434 पे कितने का गुणा किया था? 2 से, शेषफल बचा था हमारे पास 62। ठीक है, फिर 62 का भाग मतलब 434 में 62 से दे दिया, 434 में 62 से गया था तो हमारे 62 में गुणा किया था कितने का? 7 से, तो ये शेषफल आ गया था 0। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आया था? इन दोनों का एचसीएफ आया था हमारे पास 62। फिर इसी 62 का हमने किया था अगली संख्या में, तो उसको भी लिख लीजिए। तो हमने अगली में किया था, उसका क्या आया था देखो, उसका आया था हमने 62 का किया कितने में? 62 का किया था 7161, 7161 बराबर 62 का किया। 62 में कितनी बार गया था? 115। शेषफल बचा था यहाँ पर 31, तो जो शेषफल बचा उसका हम भाग देंगे अगली संख्या में। यानी कि अब हम 62 में भाग दिया हमने कितने का? 62 में भाग दे दिया हमने 31 से, 31 दूनी 62, शेषफल आ गया 0। यानी फाइनली जो हमारा एचसीएफ आया था, आंसर आ गया एचसीएफ का 31 आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, 306 आपकी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है? 1314। तो 306 का हम 1314 में भाग लगाएंगे, तो ये 306 डिवाइडेड 1314, तो कितनी बार जाएगा? 306, 5 तिये 15, 4 तिये 12, 4 छिंग 24 और 4 तिये 12, 4 बार दे दो आप, 4 छिंग 24, 4 तिये 12, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 2 गया 9 आ गया, 11 में से 2 गया 9 आ गया, 90 आ गया। ठीक है, तो 90 का भाग लगा देंगे हम 306 में, क्योंकि इससे कम है ये। 306, 3 नम 27, 4 नम 36, 360 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दे दो 0, 3 नम 27, 270, 6 आ गया, यहाँ पे हासिल लिया, 10 में से 7 गया 3। ठीक है, अब इस 36 का भाग लगाएंगे किसमें? 90 में, तो ये 36 का 90 में भाग लगाएंगे, 36 दूनी 72, 72, 10 में से 2 गया 8, 18 आ गया, 18 का भाग लगा दो 36 में, तो कितनी बार गया? 18 दूनी 36, तो ये हमारा आ गया शेषफल 0। ठीक है, अब इसको लिख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो हमने क्या किया था, 1314 में भाग लगाया था 306 से। ठीक है, 306 में गुणा किया 4 से, रिमाइंडर यानी शेषफल बचा हमारे पास 90। फिर हमने 306 में भाग लगा दिया 90 से, 90 में आपका गुणा हुआ था 3 से, शेषफल आया था आपका 36। फिर हमने 90 में भाग लगा दिया कितने से? 36 से, 36 में भाग गया था आपका 2 से, बचा हमारे पास कितना? 18। फिर हमने 36 में भाग लगा दिया 18 से,
18 में गुणा किया 2 से, तो इस पर आ गया 0। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF निकल के आ गया हमारा 18। इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जो छोटी संख्या है 657 आपकी कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। जो छोटी संख्या होती है उसकी तरफ ये बंद मुंह होता है, जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो आपकी बड़ी संख्या होती है। आपको क्या करना है, 657 का भाग लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने लगाया 657 का भाग 963 में। एक बार जाएगा 657, 13 में से 7 गया 4 बचा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3। अब 304 का भाग लगाएंगे हम 657 में। 2 बार दे देते हैं हम, 2 चौक 8, 0 और 2 तिया 6, 7, 17 में से 8 जाएगा 9 बचा, यहाँ पे 4 रह गया, 17 में 8 गया, यहाँ पे 4 रह गया, तो 4 रख लिया आपने। इससे कम है तो अब 49 का भाग लगा दीजिए आप 304 में। कितनी बार जाएगा 49 से भाग देंगे तो हम, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 1 सेकंड रुकिए। यहाँ पर आपका 304 नहीं 306 बचेगा। ठीक है, 304 नहीं बचेगा यहाँ पर। तो ये 17 में से 7 गया 6 बचा, तो हमें क्या भाग देना है इसमें, हमें भाग देना है अब 306 का देना है 657 में। तो 2 बार देंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 7 में से 2 गया 5 बचा, 5 में से गया 45 आ गया, 45 का भाग लगा दीजिए 306 में। 306 में 45 का देखो गुणा करके कितनी बार जाएगा, 6 से करके देखते हैं। 6 से देंगे, 6 चौक 24 सही है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 की 0 आंसर लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270, 6 आ गया, 10 में 7 गया 3, 36। अब 36 का भाग लगा दीजिए आप किस में, 45 में। तो ये 36 एकम 36, 15 में से 6 गया 9, 9 का भाग लगा देंगे 36 में, 9 चौक 36, तो हमारा शेषफल आ गया 0। ठीक है, इसको लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमने किस में किया था, 657 का भाग दिया था 657 में, मतलब 963 में, 963 बराबर 657 से भाग दिया हमने। इसमें 657 गुणा किया, 1 से शेषफल बचा हमारे पास कितना, 306। फिर हमने 657 में भाग दिया, 306 से शेषफल बचा हमारे पास कितना, 306 से किया 45 बचा था। नहीं, इसमें हमने कितने का किया था, 306 में गुणा किया था हमने 2 से, तो शेषफल बचा 45। अब हमने 306 में किया 45 से, तो 45 में गुणा करेंगे हम 6 से, तो शेषफल बचा हमारे पास 36। फिर हमने 45 में भाग लगा दिया 36 से, एक बार गया तो बचा हमारे पास 9। फिर हमने 36 में भाग लगा दिया 9 से, 9 चौक 36, शेषफल आ गया 0। किससे भाग देने पे शेषफल 0 आया, 9 से, तो HCF आ गया हमारा 9। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको 5 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।